मित्रों, एक बार की बात है। भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त नारद जी अपने एक प्रश्न को लेकर बहुत परेशान थे। वह अपने मन में सोच रहे थे, क्या हो सकता है ओम मंत्र का रहस्य। हमें यह तो पता है, ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई गॉड रहस्य है? इस मंत्र का कोई भी मनुष्य रोजाना सुबह शाम उच्चारण करता है तो वह सुखी रहता है। इतना ही नहीं, वह बहुत धनी भी बन जाता है। तो आखिर इसका रहस्य क्या है? इस चीज को जानने के लिए क्या करना होगा? तब उनके मन में एक विचार आता है। तब वह सीधे आकाश मार्ग से होते हुए भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं बहुत बड़ी समस्या में उलझ गया हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद जी, आपकी वह कौन सी समस्या है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा उलझ गए हो? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, मुझे ओम मंत्र का मतलब तो पता है कि लोग इस ओम शब्द का उच्चारण करके अपने जीवन को पुण्यवान बना लेते हैं। साथ ही ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि साथ ही साथ वह इस मंत्र के उच्चारण से इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद जी, आज आपने जो बात मुझसे पूछी है वह आज तक किसी ने नहीं पूछी, क्योंकि यह बात समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य इस मंत्र का रहस्य जान लेता है उसे ओंकारेश्वर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो। और साथ में यह भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है। इस ओम मंत्र का उपयोग करके लोग कैसे अमीर बन जाते हैं। चलो मैं तुमको बताता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। तभी देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करो और हमें वह कहानी सुनाओ। तब श्री कृष्ण बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह कहानी सुनाता हूं, लेकिन पहले सच्चे मन से इस वीडियो को अंत तक देखना। साथ ही आप इस कथा का प्रसार करना। इस कथा को सुनने मात्र से लोगों के जीवन में जो दुख है वह दुख दूर होने लगता है। तभी नारद मुनि बोले, ठीक है, मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं, तो वह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है और वहां के आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तब आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें सालों तक यहां रहकर सेवा करनी होगी। वह सन्यासी कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला कि अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वह मंत्र देता हूं, लेकिन वह मंत्र मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूंगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया। उसे लगा कि चलो, अब मुझे मंत्र मिल गया है, अब मैं अपनी सारी गरीबी दूर कर लूंगा, मैं खजाना ढूंढूंगा और खजाना मिलते ही अमीर बन जाऊंगा। तब वह सन्यासी आचार्य के आश्रम से वह चला आया और ओम मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। एक दिन वह जब बाहर निकला तो एक मां अपने बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटे यहां आवो। तो सन्यासी चौंक गया, क्योंकि यहां तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। जब वह और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरि ओम बोल रहे थे। तब सन्यासी ने कहा, अच्छा, यहां भी ओम बोला जा रहा है। सन्यासी रास्ते में और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा, कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो यह ओम का मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले,
ये लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर के आओ। और हां, याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, ये तो मेरे बांट के बराबर है, मैं उसके बदले में तुम्हें सिर्फ बैंगन के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। सन्यासी उस पत्थर को लेकर फिर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाला बोला, क्या हमें उल्लू समझा है? पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो जाओ जल्दी यहां से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में घूमता फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसको मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहां से मिला तुम्हें? इतना कीमती रत्न, ये तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं कि मैं ये रत्न खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी परेशान हो गया कि इस पत्थर में जौहरी ने ऐसा क्या देख लिया जो मुझे नहीं दिखा। तब वह सन्यासी उस पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास वापस आया और आचार्य से कहने लगा, आचार्य, इसे जौहरी मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह एक पत्थर मात्र था। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं, कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे, हे सन्यासी, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको, जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है। हर कोई आंखें इसे नहीं पहचान सकती, इसे सिर्फ वही आंखें पहचान सकती है जो ओम का महत्व जानती है कि यह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और जो ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते। चलो मैं तुमको विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूं। एक समय की बात है, देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूं। तब सन्यासी बोला, कृपा कीजिए और मुझे बताइए ओम क्या है। तब आचार्य बोले, ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वे है आड़वाणी और मधुबनी। जा यह दोनों मिलते हैं तो ध्वनि ओम बनता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती हैं। गंगा भी, अग्नि और माधवानी, ये 3 ध्वनियां बोल सकता है कि भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले आकर की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम उच्चारण के अनंत मुंह बंद करते हो तो मकान की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम होठों को पास लाकर मुख को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तब उकार की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसीलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियां, फिर चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, ओंकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। मांडू के उपनिषद के अनुसार ओंकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है, और मधुबनी इस समग्र संसार की लय को दर्शाती है। ओंकार आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है। इसी तरह सन्यासी को ज्ञान देते हुए आचार्य बोले, पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंता प्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुसुप्ति। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है। और यह तीनों अवस्थाएं जब हो जाती है तो इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब उस जीव जगत और ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। आचार्य आगे कहते हैं, अनाथ का कौन है इस जगत में? शिव है, जो इस जगत के रूप में अपना विस्तार कर रहे हैं। शिव ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और शिव ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म लेते हैं। इस संसार में केवल शिव ही है। शिव के सिवाय कोई नहीं बोलने वाला भी शिव ही है और सुनने वाला भी शिव ही है। सांप बनकर शिव ही अपने आप को डसने जा रहे और शिव ही उस सांप से बचने के लिए दौड़ रहे हैं। इस ओम के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में शिव का स्थूल रूप है। आगे सन्यासी कहता है, मैं तो इतना अमीर हूं कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे शिव के अंग है। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है
जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है, मैं क्यों इन 100 किलो सोना चांदी और रुपए पैसे के पीछे भागूं? साथ ही आचार्य सन्यासी को कहता है, इस खजाने को अपना समझने के लिए मैंने 3 नंबर की चाबी दी है। अब मैं तुम्हें वह बताता हूं। मूल नैसर्गिक ध्वनियां 3 है, आडवाणी और मधुबनी नैसर्गिक रंग। 3 है, लाल पीला और नीला प्रकृति के मूल लक्षण। 3 है, नाम रूप और गुण शरीर की तासीर। 3 है, उत्पत्ति पालन और प्रलय, और उनके देवता भी 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व 3 हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले और गहराई। और इन 3 नंबर की चाबी को जितना गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराई में जाओगे, भगवान शिव को ही पाओगे, नहीं तो अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। अब उस सन्यासी को बात समझ आ गई और वह तब से धन की लालसा को छोड़ते शिव की साधना में लीन हो गया। तब श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे कोई भी ओम मंत्र का उपयोग करके धनी बनते जा रहा है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, जी प्रभु, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है और मैं अच्छे से समझ गया हूं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। उसके सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, मुझे यह सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब मैं इस ओम ध्वनि को पूरे विश्व जगत में विख्यात करूंगा और सभी को यही कथा सुनाऊंगा। हे प्रिय मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप हमें इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को प्रेम से जय श्री कृष्ण।